ओम शांति। 17 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। तो कल्याण किस में होता है हमारा? जितना हम अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो उतना हमारा कल्याण होता है। तो फूल बनने के लिए अर्थात कि अपने अंदर वो गुण धारण करने के लिए जो है हमें शुद्ध भोजन, पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन करना है। क्योंकि भोजन भी आज के समय की जो है वो बहुत ही ज़्यादा चंचलता हो गई है। मनुष्य जो है आज बहुत ज़्यादा अपना धन, समय, बुद्धि जो है वो भोजन के पीछे दे रहे हैं। भोजन का जो अलग अलग वैरायटी हो गई है उसकी वजह से मार्केट भी जो है आज बहुत ज़्यादा कमा रहा है, या फिर जो है हम कहें कि भोजन की वजह से ही जो है काफ़ी सारी बीमारियां भी आ रही हैं। तो बाबा के बच्चे जो योगी हैं वो सदैव जो है वो स्वस्थ रहें, इसके लिए बाबा ये एक युक्ति बता रहे हैं कि पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन ही खाना है। प्रश्न: तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर: सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। तो तन मन को तंदुरुस्त अर्थात कि उन विकारों से बचाने की प्रैक्टिस है ना। देह अभिमान जो हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में फंसा हुआ है, हमारा मन जो है आज अलग अलग बातों में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, चाहे देखने की, चाहे खाने की बातों में, तो उससे जो है तंदुरुस्त अर्थात ज़रूरी नहीं है कि है ना, मतलब हो सकता है कि रोल के अंदर जो है बीमारियां आती भी हों, लेकिन हो सके उतना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो हमारा तन और मन दोनों जो है विकारों से, बीमारियों से बच जाएगा। तो वो प्रैक्टिस, आत्मिक स्थिति में रहने की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो ददीची मिशल यज्ञ में हड्डियाँ देना अर्थात कि इस शरीर का बान भूलते जाना। उस शरीर में जो हमारे स्वभाव संस्कार जो हड्डियों की तरह बहुत मजबूत हो गए हैं, सबसे पहले तो देहबान का जो संस्कार है कि मैं ये देह हूँ, तो वो इस ज्ञान यज्ञ में जो है वो स्वाहा करनी है। लेकिन बाबा कह रहे हैं इसमें हठयोग की कोई बात नहीं, कोई भी बात जो है हमें हठ से नहीं करनी है, जितना सहज हो। क्योंकि तमोगुणी हमारे शरीर हैं आज, तो जितना हो सके अपनी आत्मिक स्थिति में रहते रहेंगे हम लोग, तो जो है हर कार्य सहज हो जाएगा। उसमें हम हठ से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो और ही ज़्यादा जो है हम बीमारियों में या विकारों में या किसी भी तरीके से परेशानी में फंसते जाएंगे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं शरीर को कम, मतलब हठ से कि हमको ये नहीं खाना है या हमको ये नहीं करना है या ऐसा ही करना है कि इतने घंटे बैठकर, फिर चाहे शरीर की हालत हो, कमर आज अगर दुख रही हो और हम सोचें नहीं हमको 4 घंटे बैठ कर ही योग करना है, तो बाबा कह रहे हैं शरीर को कमज़ोर नहीं करना है। क्योंकि तुम योग से, बाबा कह रहे हैं, है ना, अर्थात अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति से, बाबा के सत्य स्वरूप की स्मृति से तुम जो है वो यहाँ पे अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है और इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, अर्थात आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस करनी है। धारणा में बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है कि जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। तो ये आज हम होमवर्क बाबा दे रहे हैं। तो बाहरी सब बातों से ध्यान हटाकर ये जो है हमको कम से कम 2 से 3 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से देवताओं के अंदर जो आज दिन तक, चाहे भले हम लोगों ने शास्त्रों में सुना है बाहर की बातें भी, लेकिन बाहर की बातें भी जो है अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो हमें जो है अपने आप से वो बातें करनी है कि हमारे अंदर वो गुण हैं। और कोई भी अशुद्ध खान पान है ना, अशुद्ध में फिर वो तामसिक भी आ जाता है, प्लस जो है वो लालच के वश, देहबान के वश अगर हम खाते हैं तो वो भी अशुद्ध भोजन है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो, है ना। तो जो कुछ भी है उससे अपना ममत्व मिटा देना है हमें।
थोड़े में से भी थोड़ा देना है ना। तो वो जो है अगर हम अपनापन उसमें से मिटा देते हैं तो फिर जो है हमें भोलानाथ बाप का हम कहें सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। पढ़ाई के लिए कोई भी क्योंकि आज पढ़ाई भी बहुत सहज हो गई है, उतना ही फिर हम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। तो किसी भी तरीके से चलो एक बार मुरली पढ़ भी ले, लेकिन फिर भी जो है बार बार उसको रिवाइज करने के लिए सोचते हैं, आज घर पे ये प्रॉब्लम है, आज ऐसे हो गया, आज जीवन में ऐसे, आज शरीर साथ नहीं दे रहा, नहीं, लेकिन वो उस पढ़ाई का सिमरण जो है सदैव हमारे अंदर चलता रहे। वरदान आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का निजी धर्म स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात ज्ञान के आधार से हम जान चुके हैं कि हम ये देह नहीं हैं, तो देह से सारी पहचानें मिटाते जाना वही जो है वो पवित्रता है। और अपवित्रता क्या है, जो शरीर के या रोल के अलग अलग हमने धर्म बना के रखे हैं, वो बाबा कह रहे हैं अपवित्रता पर धर्म है। जबकि लोग आज जो है सिर्फ फर्स्ट स्टेप पवित्रता का ब्रह्मचर्य को निभाने में भी जो है बहुत मुश्किलात समझते हैं, जबकि हम तो हमारी सारी देह की पहचानें मिटाते जा रहे हैं। फिर उसमें स्त्री पुरुष का बांध भी जो है वो सबसे पहले मिटाते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अनादि स्वरूप है ना, परम धाम में भी क्या है, हम देह से न्यारी आत्मा है, और आदि स्वरूप में भी जब हम अपना रोल प्ले करते हैं तो हम लोग देही अभिमानी होकर के प्ले करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी पवित्रता है ना, शान ही जो है वो देह से न्यारा होकर के उस आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो बाबा कह रहे हैं जो पवित्र हैं वही योगी, जो देह से न्यारे हैं वही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो, है ना। तो काफ़ी बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं माया की चाल को, और सहज योगी स्वयं को कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अलबेलापन है, लेकिन शक्ति रूप अर्थात अपने उस आत्मिक स्मृति में